सदियों से जो वेद के माध्यम से जो 4 वर्ण बनाए गए, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो 3 वर्ण जो बनाए गए, ये तीनों ब्राह्मण संसार का गुरुकुल करके गुरुकुल का पदवी पर बैठ गए। क्षत्रिय सारे जगत का राजकाज चलाने में लग गए और वैष्णव जो है ये व्यापार में लग गए। तो और बाकी जो शूद्र बचे, इन शूद्रों को सेवाकार बना लिया। तो इस तरह से आदि से अंत से चलता चला आया है, जो कि मनुस्मृति की कानून लागू रही, जो कि शूद्र सदियों से सेवाकार ही बनता चला आया। और ब्राह्मण जो कुल गुरु का जो पदवी पर जो स्थापित आज हैं, अगर ये गुरुकुल के पद पर स्थापित रहकर अगर मानवता का भाव दिए होते, समानता का भाव दिए होते, तो कुछ और ही इसका भाव रहता। मगर वेद के चलते, वेद ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ही भेद बताया, और वेद के माध्यम से जो गुरुकुल के जो ब्राह्मण समाज थे, इन लोगों ने वेद के भेद से लेकर के ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनकर गुरु की पदवी संभालते रहे। राजा महाराजा भी के जमाने में भी ब्राह्मण ही गुरु रहे, आज भी ब्राह्मण गुरु हैं। मगर इन लोगों ने गुरु बनने के पदवी पर यह नहीं देखा कि परमात्मा कौन है, काल कौन है और दयाल कौन है। जो सृष्टि के संचालक ब्रह्मा विष्णु महेश जो हुए, जो लोग संचालक करते हैं, इन्हीं को परमात्मा मान करके और इन्हीं तक का भेद पाने की जप तप और अनेक प्रकार का तपस्या, रिद्धियां सिद्धियां, इन्हीं सब में उलझे रहे और लोगों को भी उलझा करके रखे। अगर ये लोग और यही ये लोग समझे कि यहीं तक असल बात है, लेकिन वेद ने भेद यहीं तक का दिया, मगर उस परमात्मा तक का भेद नहीं दिया जो परमात्मा निराकार निर्लेप सदा एक रस रहने वाला, हर जगह व्याप्त है, जो घट के अंदर भी है और बाहर भी है। इसका भेद नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण समाज भी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करता और करवाता रहा। मगर जब संत जो हुए, जो संत मत में आए, जिन्होंने ज्ञान की मतनी चलाई और वो अपने अंदर घट में खोज किया, तो यह पता चला कि ये जो 3 लोक की जो शक्तियां हैं, ये काल की शक्तियां हैं। इसलिए अपने घट के अंदर प्रैक्टिकल करने वाले तुलसीदास जी घट रामायण भाग 2 में कहते हैं कि 10 अवतार काल ठग कीरे, ब्रह्मा विष्णु पुत्र जमचेरे, ठग ठग मिल यह सब जाल पसारा, यह विधि होए न जीवन निस्तारा। ये कहते हैं, तुलसी साहब जी कहते हैं कि जो शक्तियां हैं ये काल के अवतार हैं, 10 अवतार काल के हैं, जो हर युगों में अवतार लेते आए हैं, अवतार ले करके और जीवों को रक्षा भी करते रहे हैं, जो कि जीव यही समझ लिया कि यही हमारा इष्ट है, यही हमारा परमात्मा है, यहीं तक हमारी सीमा है। इसी सीमा को अपना मान करके जीव इसी में फंस गया और इससे निकल नहीं पाया। और तुलसीदास जी के ही शिष्य स्वामी जी महाराज हुए,
जो शिवदयाल सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि आगरा में पन्नी गली में उनका निज स्थान था। वो लिखते हैं, त्रैगुण रसरी जीव बधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजाना, देवी देवता पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव उर्जानी, काल धरे 10 अवतारा, कला दिखाए जीव धर मारा। स्वामी जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि सारा संसार वेद की व्याख्या में फंसा हुआ है और ब्राह्मण जो गुरुकुल हैं वो भी इसी में फंस करके खुद उलझे हुए हैं और लोगों को भी उलझा करके रखे हैं, उनको रास्ता सही नहीं मिल पाया, इसलिए आज सारा संसार फंसा हुआ है। मगर जब तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी का जब सिद्ध हुए, भक्ति में आए और अपने भक्ति में जब अपने घट के अंदर उन्होंने जब तलाश किया तो उनको ये मिला, जब गुरु की आज्ञा का पालन करके जब सेवा किया तब उनको क्या मिला, जो घट के अंदर जो शब्द है, जो नाम है, जो अनहद वाणी है, जो अमृत है, वो ताकत से जब गोस्वामी तुलसीदास जी मिले तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा कि चहु चतुर कह नाम आधारा, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही बेस प्यार, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, अकल विशेष नहीं आनव। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में चारों दिशाओं में अपने अपनी चतुराई तो सभी करते हैं, मगर जिन लोगों ने उस अंदर में जो अमृत जो बरस रहा है, जिसे नाम कहा गया, शब्द कहा गया, जो निह अक्षर है, वो परमात्मा निराकार निर्लेप एक रस है, उसी तरह से उसका नाम भी निराकार है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, कहने सुनने में नहीं आता। उस नाम से जो लोग जुड़े उनको अपने घट में प्रकाश हुआ, वो नूर दिखा, जो कि प्रभु उसी ज्ञान का विशेषता रखते हैं, उसी ज्ञान को, उसी ऐसे ही ज्ञानी को, ऐसे ही उस शब्द के प्यारे को ही जो प्यार करता है, प्रेम करता है, सबसे ऐसे ही जीवों को वो अपना प्यारा समझते हैं। और तुलसी साहब यही समझाते हैं कि वो पीछे के युग थे कि जग भोज यज्ञ तप और तीर्थ व्रत सभी हुआ करते थे, मगर कलयुग में दूसरा कोई उपरा उपाव नहीं है, इसलिए लिखा कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाय, यानी चारों युगों में, चारों दिशाओं में नाम का ही प्रभाव है, नाम ही सब कुछ पूरी ताकत है। इस कलयुग के अंदर दूसरा कोई और विशेषता नहीं है, दूसरा और किसी उपाय की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर नाम की जरूरत है, नाम की कमाई करने की जरूरत है, जो कि वही नाम जो अमर लोक से आता है, अमर धाम से आता है, और उसी नाम के साथ अपनी सूरत को जब जोड़ोगे तब वो नाम अपने में मिलाएगा और अपने उस मालिक अपने देश लेकर के चला जाएगा, जो कि आत्मा सदा सदा के लिए उस परमात्मा से मिल जाएगी। अगर यही भाव आज ब्राह्मण कुल के लोग जो गुरु पदवी बैठे हैं, अगर इसी भाव को लेकर के अगर वो आज संसार में अपने गुरुमुखता को कायम रखते, मानवता को कायम रखते, समानता का भाव देते, सबको सम्मान देकर अपने आप गुरु बने रहते और शिष्य के मुताबिक अपने परिवार, अपने समाज के मुताबिक सबको लेकर चलते, तो आज कोई भी ब्राह्मण का बुराई नहीं करता, सभी प्रशंसा करता, उनकी सेवा, उसका मान मर्यादा अपने सर पर लेकर के ढोता। मगर पक्षपात के कारण, लोभ के कारण आज ब्राह्मण को सभी लोग आदर मान सम्मान नहीं देते, भले ही वो अपने मर्जी से ब्राह्मण ऊंचे कुल मान करके बन के आज बैठे हुए हैं, वेद पुराण की गाथा करते हैं, गाते हैं, मगर
हर व्यक्ति खुश नहीं है उनके पक्षपात से, उनके लोभ से, उनके मोह से, उनके चतुराई से। जो कि उनको सम्मान देना चाहिए तो उन्होंने जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर अनेकों प्रकार का ऐसा भेद लगा दिया, ऊंचा नीचा का भेद लगा दिया कि आज लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। इस सारी गुरुकुल की देन है, ब्राह्मणवाद की देन है। इसलिए आज ये समाज अगर टूट रहा है, बिखर रहा है, देश गुलाम हो रहा है, लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, इसका सारा जिम्मेदार ब्राह्मण कुल है। क्योंकि जो गुरु ही अगर शिक्षा ऐसा नहीं देता, गुरु ही अगर विद्रोह करना शुरू कर दे, फिर समाज क्या करेगा? समाज को तो मजबूरी में वही करना पड़ेगा जो गुरु सीख देता है। तो गुरु ही दाता है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है। मगर सब कुछ करने वाला अगर उल्टा सीख ही दे दे तो फिर तो उल्टी दिशा में जीव चला ही जाएगा। इसलिए लोग आज जैसा पीछे से होता आया है, उसका गुणगान करने पर लोग भले ही बुरा मानते हों, बुरा समझ रहे हों, मगर सच्चाई तो यह है कि पहले से ही दुरुपयोग होता आया है। किसी को समानता का भाव नहीं मिला है, आज भी समानता का भाव नहीं मिल रहा है। तो ज्ञानी तो यही है, ज्ञान की बात तो यही है कि आज से भी समानता का भाव माना जाए, मानवता धर्म को कायम किया जाए ताकि मानवता बरकरार रहे और तभी देश का कल्याण हो सकता है, संसार के जीवों का कल्याण हो सकता है। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए, तभी सभी सारे संसार के जीवों का भला है। इसी में भलाई है, यही एक मानवता है। इसी मानवता में हम सभी को अपने आप को तब्दील करके और मानवता को कायम करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए, ताकि जो मानव जीवन मिला ये सार्थक बन सके और उस परमात्मा के चरणों में जा कर के जीव समा सके, ताकि सदा सदा के लिए आवागमन के चक्कर से निकलकर उस परमात्मा में जाके अभेद होकर परमात्मा का जीव रूप हो सके, ताकि ये मानव जीवन सार्थक बन सके। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने वाणी कहीं विराम देता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी, नमस्कार।